हेलो एवरीवन, स्वागत टू ऑल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बिसाइड द स्काई के एपिसोड 7 के साथ। तो एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में जो टाइफून होता है वो अपना रेजिग्नेशन लेटर अपने फैकल्टी के जो हेड होते हैं उनको जाके देता है। और जैसे ही वो बाहर आता है तो पीफा जो होता है वो उसका वेट कर रहा होता है। वो कहता है कि मुझे लगा कि तुम बाहर आते ही रोना शुरू कर दोगे। तो जो टाइफून होता है वो कहता है कि नहीं, मैं रोऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि आगे कोई ना कोई अच्छी चीज़ मेरे लिए वेट कर रही है। और मैं जब नई फैकल्टी में जाऊँगा तो वहाँ पे मेरे नए फ्रेंड्स भी बनेंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर पाऊँगा। और इतना ही सोच के मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो उसके बाद जो पीफा है वो कहता है कि मैं काफ़ी खुश हुई, ये देखिए तुम ग्रोन अप कर चुके हो अच्छी तरीके से। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद जैसे ही वो लोग जा रहे होते हैं तो पीफा जो है वो कहता है टाइफून से, क्या तुम कहीं बीच में मतलब फैकल्टी जाने से पहले तुम कहीं रुकना पसंद करोगे? अगर तुम्हें खाना है तो हम लोग कुछ खा सकते हैं। तो उसके बाद जो टाइफून है वो कहता है कि नहीं, मुझे बस मेरे डॉर्म छोड़ना है सबसे पहले तुम्हें, ताकि मैं थोड़ा सामान वामान कुछ देख सकूँ। तो जो उसके बाद जो पीफा है वो कहता है कि क्या तुम मेरे साथ मूव इन करोगे, क्या तुम मेरे डॉर्म में चल के मेरे साथ रहोगे? उसके बाद जो पीफा होता है वो कहता है कि तुम मेरे साथ कुछ ही दिन मेरे डॉर्म में रहो, तो मैं इतना खुश था, तुम रहने आ जाओगे तो मैं कितना ज़्यादा खुश हो जाऊँगा। तो उसके बाद जो टाइफून है वो कहता है कि तो तुम मेरे से बोर तो नहीं हो जाओगे? तो जो पी5 वो कहता है बिल्कुल नहीं, मैं बोर नहीं होऊंगा, उल्टा मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊँगा। और उसके बाद जो टाइफून है वो कहता है तो क्या तुम मेरी मदद करोगे मूव आउट करने में डॉम से? तो वो कहता है कि मैंने तुम्हें मूव इन करने में तुम्हारे डॉम में मदद किया, तो मैं तुम्हें मूव आउट करने में मदद नहीं करूँगा। वो लोग अब डॉम में सारा सामान पैक कर रहे होते। उस टाइम जो एक रोबोट जो था वो पार्सल करके टाइफून के पास आया था, एक अननोन पर्सन के थ्रू। लेकिन वो पता नहीं था उसको किसने भेजा है, लेकिन टाइफून जो है उसको लग रहा था कि वो उसकी मॉम ने उसको भेजा है। तो वो जैसे ही पैक कर रहा था उसने उस टॉय को उठाया और अचानक से वो पीफा की तरफ मुड़ा और वो कहता है कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे कहीं पर भी लेके जाओगे, तो मैं जानता हूँ, अब मुझे समझ में आ गया कि मुझे कहाँ जाना है तुम्हारे साथ। उसके बाद वो पीफा के साथ उस जगह जाता है जहाँ से वो पार्सल आया था, और जहाँ पे उसे पक्का लगता है कि उसकी मॉम उसको मिल जाएंगी। और वहाँ पे जैसे ही ये लोग जाते हैं तो वहाँ पे उसे इतनी ज़्यादा ठंड लगने लगती है जब ये लोग बाहर घूमने निकलते हैं। तो उसके बाद पीफा जो है वो कहते हैं हम अभी तो आए हैं, तुम अभी वापस जाना चाहते हो? तो कहते हैं बहुत ठंड है, मुझे पता नहीं था कि यहाँ इतनी ठंड होगी। तो पीफा जो है वो पीछे से आके उसको हक कर लेता है ताकि उसे गर्म लगे। उसके बाद ये लोग बहुत घूमते हैं, खाना खाते हैं, पिक्चर्स क्लिक करते हैं। और टाइफून जो है वो ज़्यादातर पीफा की पिक्चर्स अपने फ़ोन से क्लिक करता है और व्यू की पूरी पिक्चर क्लिक करता है कैमरे से अपने। तो उसके बाद जो पीफा है वो फ़ोन उससे लेता है, कहता है कि एक पिक्चर मुझे भी तुम्हारी खींचने दो। वो खींचता है, वो कहता है कुछ तो मिसिंग है। तो फिर वो टाइफून की तरफ जाता है और वो अपनी और उसकी एक सेल्फ़ी लेता है। वो कहता है कि ये चीज़ मिसिंग थी। फिर उसी टाइम उसकी जो पीफा है उसकी मम्मी का फ़ोन आता है। वो कहता है कि वो कहती हैं तुम लोग खूब घूमो, खूब इन्जॉय करो, तुम दोनों साथ में हो तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, सो नेक्स्ट सीन में ये लोग अपने होटल वापस आ जाते हैं। होटल रूम में ये जो पीफा है वो किमोनो पहना बाहर फ़ोन पे किसी से बात कर रहा होता है। उसी टाइम बाहर किमोनो पहन के टाइफून आता है और वो टाइफून को देखते देखते मतलब इतना खो जाता है उसमें। फिर उसके पास जाता है, वो कहता है तुम बहुत क्यूट लग रहे हो, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हो। फिर वो कहता है कि मैंने तो पहले सोचा था कि मैं खुद को कंट्रोल कर लूँगा, मैं खुद को रोक पाऊँगा, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि मैं रोक सकता हूँ खुद को। फिर वो टाइफून को बेड पे फेंकता है एंड देन द लवली मोमेंट स्टार्ट्स। उसके बाद नेक्स्ट सीन में वो दोनों बाहर खाना खाने जाते हैं और टाइफून बोलता है कि मेरा अब दिल लग गया यहाँ पे, अब मेरा जाने का यहाँ से मन नहीं है। तो उसके बाद जो पीफा है वो कहता है तुम तो कह रहे तुमको घर जाना है, तुमको यहाँ का वेदर अच्छा नहीं लगा। तो उसके बाद जो टाइफून है वो कहता है कि पहले मैं बोलता था क्योंकि मैं इस कोल्ड वेदर से इतना यूज़ टू नहीं था, लेकिन अब मैं धीरे धीरे इसको यूज़ टू हो रहा हूँ, तो अब मुझे यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा। उसके बाद जो पीफा है वो उसको एक फ़ोटो दिखाता है। वो कहता है कि मैं ये फ़ोटो अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहा हूँ। तो जो टाइफून है वो कहता है इतनी सारी फ़ोटोज़ हैं क्यूट क्यूट से हमारी, लेकिन यही क्यों? तो फिर जो पीफा है वो कहता है कि मुझे यही फ़ोटो सबसे ज़्यादा क्यूट लगी इसलिए। उसके बाद लास्ट में दोनों जाते हैं शॉपिंग करने ताकि वो जापान से अपने फ्रेंड्स के लिए कुछ सोवेनिर्स लेके जा सके। और फिर वो जब टाइफून अपने फ्रेंड्स को सोवेनिर्स देता है वो कहता है कि जो नॉर्थ है वो कहता है कि तुम्हारा और पीफा का जापान में टाइम कैसे स्पेंड हुआ, काफ़ी सुपर स्वीट होगा। तो उसके बाद वो शर्माने लगता है। फिर सब लोग पूछते हैं दाओतोक है जिसका आगे अर्थित के साथ बनने वाला है कपल, तो उससे पूछते हैं कि तुम्हारा इंपॉर्टेंट वन कौन है? तो वो अपने कैट की फ़ोटो दिखाता है। तो सब लोग बोलते हैं तुम हमें अपने कैट की फ़ोटो क्यों दिखा रहे हो? तो जो दाओतोक है वो बोलता है कि यही है मेरा इंपॉर्टेंट वन। उसके बाद नेक्स्ट सीन में जो पीफा है वो अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा होता है। अर्थित और जोहन जो है वो फिर से एज़ यूजुअल लेटे होते सो रहे होते हैं। उसके बाद जो पीफा है वो पीहल से पूछता है कि जब टाइफून स्कूल में था तब क्या उसके बॉयफ्रेंड्स थे, क्या उसके ऊपर किसी को क्रश होता था? तो पीहल जो है वो कहता है हाँ बहुत सारे थे, कुछ सीनियर्स थे, कुछ उसके क्लासमेट्स थे, टर्ड ने उसे ऐसा बताया था। तो अब तो वो फ़ोटो की फैकल्टी में मतलब जा रहा है एडमिशन लेने, तो तब तो और भी बहुत सारे होंगे, तो तुम ध्यान रखना। तो उसके बाद जो अर्थित है वो कहता है कि तुम्हारे जो बॉयफ्रेंड है उसके इतने सारे क्रशेस थे, मतलब उसको इतने सारे लोग पसंद करते हैं, तुम्हें कुछ फ़ील नहीं हो रहा? तो उसके बाद जो पीफा है वो कहता है फ़ोन को भले ही कितने लोग भी पसंद करते हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि फ़ोन को मैं ही पसंद फ़ोन सिर्फ मुझे पसंद करता है। और ये सुन के अर्थित फिर मुँह बना के सोने चला जाता है।
नेक्स्ट सीन में जो टाइफून है वो सो रहा होता है, फ़ा को घर आते-आते बहुत टाइम हो जाता है, तो वो सोने चला जाता है। जैसे ही फ़ा आता है उसको कमरे में चेक करता है, देखता है कि उसका फ़ोन बज रहा है और फ़ोन में नाम था उसके पापा का लिखा था। तो उसके पापा का फ़ोन आ रहा था, वो जैसे ही फ़ोन उठाता है उसके जो टाइफून के पापा हैं वो उस पे चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता होता कि फ़ोन किसने उठाया है, टूनफा ने या टाइफून ने। उनको लगता है टाइफून ने ही फ़ोन उठाया, तो वो उस पे चिल्लाने लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं। तो जो फ़ा है वो गुस्सा हो जाता है, वो कहता है अंकल मैं फ़ा बोल रहा हूँ। तो उसके बाद वो कहते हैं कि अगर उनको एकदम शॉक लग जाता है कि वो टूनफा से बात कर रहे हैं। और उसके बाद जो फ़ा है वो कहता है अगर आपको कोई काम नहीं तो मैं हैंग अप कर रहा हूँ। वो इतना बोलते ही फ़ौरन फ़ोन काट देता है और जो उसके जो पापा हैं टाइफून के, वो और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जो टाइफून के पापा हैं वो एक होटल में एक इन्वेस्टर है उसका वेट कर रहे होते हैं। उसी टाइम वहाँ पे टूनफा आ जाता है और वहाँ पे वो आके उनके बगल में बैठता है और वो कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो जो टूनफा है वो कहता है कि जिसके साथ जो आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने वाला है वो और कोई नहीं, वो मैं ही हूँ। तो वो फिर कहता है कि अरे मुझे तो पता ही नहीं चला कि वो तुम हो, मैं तो तुम्हें ध्यान से रिकॉग्नाइज़ भी नहीं कर पाया था। तो उसके बाद जो टाइफून है सॉरी जो फ़ा है वो कहता है कि ये बात तो है, लेकिन एक और बात है जिसके बारे में मैं आपसे बहुत मतलब इमीडिएटली बात करना चाहता हूँ। उसके बाद जो कहता है कि क्या तो आप टाइफून की लाइफ़ में इंटरफेयर करना बंद करेंगे? तो वो फिर बोलते हैं कि आखिर उस लड़के ने तुमसे बोला क्या है? तो जो फ़ा है वो कहता है फ़ुन ने कभी भी आपके बारे में कुछ भी गलत मेरे से नहीं बोला। लेकिन अब वो और नहीं झेलेगा, वो ऑलरेडी बहुत कुछ झेल चुका है, प्लीज़ उसको जाने दीजिए। उसके पापा कहते हैं मैंने कभी उससे नहीं कहा कि वो मेरे साथ आके ना रहे, बट वो कभी खुद से अकेले रह पाएगा ही नहीं और इसलिए हर तरफ उसको मेरी ज़रूरत पड़ती है। फिर जो फ़ा है वो कहता है बट अब फ़ोन अपने आप रहना मैनेज कर सकता है, अब उसे आपकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो उसके पापा है वो कहते हैं कि फाइनली उस लड़के ने तुम्हें भी बेवकूफ़ बना ही दिया, बट मैंने सोचा था कि तुम काफ़ी स्मार्ट हो लेकिन तुम बेवकूफ़ निकले। उसके बाद जो फ़ा है वो कहता है कि अगर यहाँ पे बात पैसों की हो रही है तो आप मुझे अमाउंट बताइए कि कितना कर्ज़ रखा है फ़ोन ने आप पे, मैं सारा पैसा आपको पे कर दूँगा। तो फिर जो आदमी है वो कहता है उसका पापा की पैसों की बात तो है ही नहीं, लेकिन उस लड़के ने मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। उसने मेरी वाइफ़ से उसकी जो सेकंड वाइफ़ है प्रे, उससे बोला कि उससे ऐसे बात की कि उस लड़की ने इसको डाइवोर्स दे दिया। उसके बाद उतनी देर में एक लड़का आता है, वहाँ पे एक एनवेलप रखता है। उस एनवेलप को जैसे ही उसके टाइफून के पापा खोलते हैं, वो उसको पढ़ के शॉक हो जाते हैं। हमें नहीं बताया जाता अभी कि उस एनवेलप में क्या था, उस पेपर में क्या लिखा था। तो वो उसके पापा कहते हैं, "क्या तुम मेरे को थ्रेटन ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो?" तो उसके बाद जो फ़ा है वो कहता है, "नहीं, बस इसे एक वार्निंग समझिए और आप जानते हैं कि आपको क्या करना है।" ये कह के वो वहाँ से उठ जाता है। लेकिन ये सब जो भी फ़ा ने किया है, ये इसने जोहन की हेल्प लेके किया है। उनसे बात करने के बाद फ़ा जो है वो जोहन के घर जाता है। नॉर्थ जो है उसको मिलता है दरवाज़े पे, वो क्लास के लिए निकल जाता है और जैसे ही जोहन के पास फ़ा जाता है, जोहन नींद में होता है, वो सो रहा होता है, उसे लगता है कि नॉर्थ उसे उठा रहा है, तो वो उसके साथ समझ ही रहे हैं सब क्या करने की कोशिश करता है। तो जो फ़ा है वो कहता है कि नॉर्थ ऑलरेडी इस क्लास के लिए निकल चुका है, उसने मेरे लिए दरवाज़ा खोला था और मैं फ़ा हूँ, तो तुम अब उठोगे कि नहीं, मुझे तुमसे बात करनी है। जोहान जो है वो कहता है कि अगर मान लो एंड में फ़ुन ने अपने पापा को चुना और तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर लिया, तब क्या? उसके बाद जो फ़ा है वो उसको एकदम गुस्से से देखने लगता है, तो वो जो जोहान है वो कहता है मैं सिर्फ मज़ाक कर रहा था, इतना सीरियस मत हो। और उसके बाद जो फ़ा है वो कहता है वैसे मैंने तुम्हें एक काम सौंपा था, उस काम का क्या हुआ? वो काम और कुछ नहीं था, वो यही था कि जोहान अपने जो मैसेंजर्स हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं अपने स्पाइस के थ्रू, वो टाइफून की मम्मी के बारे में, उसकी मॉम के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें, ताकि फ़ा जो है वो उस टाइफून को उसकी मॉम से मिलवा सके। फ़ा घर जाता है, वो टाइफून को बताता है कि शायद तुम्हारी मॉम सही में अभी भी जापान में ही है, लेकिन अभी तक हम उन्हें ढूँढ नहीं पाए हैं। हमारी जो खोज है वो अभी भी जारी है, लेकिन अगर वो वहाँ पे हैं तो मैं तुम्हें उनसे मिलवाने ज़रूर लेके जाऊँगा। और ये सुन के जो टाइफून है वो बहुत खुश हो जाता है और वो फ़ा के गले लग जाता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में रात हो जाती है, ये नहा धो के फ़ा बेडरूम में जाता है, वहाँ पे वो उसको बताता है कि तुम्हारे पापा ने लास्ट नाइट कॉल किया था, मैं तुम्हारे पापा से मिल के आया हूँ, उनको वार्निंग दे के आया हूँ, उसको सब कुछ उसे बता देता है। उसके बाद जो टाइफून है वो कहता है कि वैसे भी तुमने जो किया सही किया, मैं अपने पापा के साथ सारे रिश्ते अपने तोड़ने जा रहा हूँ। तो जो फ़ा है वो उसको कहीं न कहीं कुछ महसूस होता है और वो कहता है कि पहले जो तुमने मेरे साथ इतना डिस्टेंस मेंटेन किया था, तुम मेरा फ़ोन नहीं उठाते, तुम मुझे इग्नोर करते थे, तुमने मुझसे बदतमीज़ी से रूडली बात की थी, क्या वो इसीलिए था क्योंकि तुम्हारे पापा ने तुमसे ये सब करने को कहा था? तो फिर जो टाइफून है वो कहता है हाँ, मैंने इसलिए किया था क्योंकि मेरे पापा ने मुझसे ये सब करने को कहा था। नेक्स्ट सीन में मॉर्निंग में फ़ा जो है वो टाइफून को कैफ़े छोड़ के जाता है अपने क्लासेस के लिए। टाइफून वहाँ पे बैठ के अपने फ्रेंड्स को मैसेज करता है कि तुम लोग जल्दी आओ, मैं यहाँ पे लोनली फ़ील कर रहा हूँ, जैसे ही क्लास फिनिश होगी तुम लोग आ जाना। उतनी देर में जैसे ही मैसेज करके हटता है, उसके पापा वहाँ पे आ जाते हैं और वो उसको घसीट के वहाँ कैफ़े के बाहर ले जाते हैं, यहाँ तक कि वो उसको मारते भी हैं। उसके बाद वो उसको हर चीज़ के लिए बदनाम करते हैं। वो कहते हैं तुम्हारी वजह से मेरी बीवी मुझे छोड़ के चली गई, मेरी बेटी की डेथ हो गई तुम्हारी वजह से, मेरी वाइफ़ ने मुझे डाइवोर्स दे दिया, यहाँ तक कि टोनफा ने मुझे बर्बाद कर दिया है और अब
तुम वो कहता है कि मैं तो चाहता ही नहीं था कि तुम जन्म लो कभी भी। तो उसके बाद जो टाइफून है वो गुस्से में आके रोते-रोते बोलने लगता है कि तो क्यों आपने मुझे जन्म लेने दिया? जन्म लेते ही मुझे मार देते, तो ये सब कुछ होता ही नहीं। वो कहता है कि अगर मेरे हाथ में होता ना कि मैं अपना बाप चुन सकता, मेरा बाप कौन होगा मैं चुन सकता, तो मैं कभी भी आपको चुनता ही ना। उसके बाद उसके पापा गुस्से में कहते हैं, मैं तो तुम्हारी माँ को बोल चुका था कि मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहता तुम्हें हटा दे, तुम्हें मार दे। लेकिन तुम्हारी माँ थी जिसने फ़ोर्स किया मुझे, और अब तुम जन्म ले चुके हो। मैं तो चाहता ही नहीं था कि तुम्हारा जन्म कभी भी हो। उसके बाद जैसे ही वो दूसरा पंच मारने जा रहा होता है टाइफून को, उधर नॉर्थ आ जाता है और वो पंच नॉर्थ को लग जाता है, और वो फिर गुस्से में नॉर्थ जो है वो पंच उस आदमी को मार देता है, और उसको ये तक नहीं पता होता कि वो जिसे पंच मारा है वो और कोई नहीं, टाइफून का पापा है। बाद में टाइफून उसे बताता है कि वो मेरे पापा थे। तो नॉर्थ जो है वो घबराने लगता है, कहते हैं मैंने आज तक अपने किसी भी फ्रेंड के पापा को, अपनी ज़िंदगी में आज तक किसी के फ्रेंड के पापा को पंच नहीं मारा है ऐसे। फिर वहाँ पे टर आता है, जोहर्न, फ़ा और पीहिल भी आते हैं, और जोहर्न बहुत गुस्से में आ जाता है अपने बॉयफ्रेंड का ऐसा फेस देख के जहाँ पे उसे चोट लगी है, और फिर वो फ़ा की तरफ देखने लगता है, और फ़ा जो है वो टाइफून की तरफ देखने लगता है कि उसे भी काफ़ी चोट लगी होती है। जो जोहर्न है वो गुस्से में फ़ा को कहता है कि तुम्हें चलना होगा। वो फ़ा से कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, चलो मेरे साथ। तो फिर वो बात करने के लिए लेके जाता है। वो कहता है कि तुमसे अगर कुछ नहीं हो रहा है तो मुझे हैंडल करने दो। उसके बाद जो फ़ा है वो कहता है कि काम डाउन हो जाओ। तो वो कहता है कि मैं कैसे काम डाउन हो जाऊँ, तुमने देखा नहीं उसने नॉर्थ को कैसे पंच मारा है। और नॉर्थ की बात आ जाए तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। उसके बाद जो फ़ा है वो कहता है कि मेरे लिए काम डाउन हो जाओ। उसके बाद हमें बाद में नेक्स्ट सीन में पता चलता है कि टाइफून के डैड के सारे अकाउंट्स फ्रोज़ हो चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे न्यूज़ में टाइफून और फ़ा देखते हैं कि उसके पापा को जेल हो चुकी है। टाइफून जो है वो कहता है ये तुमने और जो ने मिल के किया है ना। तो उसके बाद जो फ़ा है वो कहता है कि हाँ, पर मुझे लगा कि मैं जब आराम से बात करूँगा तो वो मान जाएगा, लेकिन उसने फिर ये काम किया तुम्हारे और नॉर्थ के साथ, तो मैं वो झेल नहीं पाया, तो फिर मेरे को ये कदम उठाना ही पड़ा। उसके बाद नेक्स्ट सीन में जो टाइफून है वो खाना बना के डिनर वो टेबल पे अरेंज कर रहा होता है। उसी टाइम वहाँ फ़ा आता है और वो उसको एक एनवेलप देता है। उस एनवेलप को जैसे ही टाइफून खोलता है उसमें से पेपर निकालता है, तो गेस व्हाट, उस एनवेलप में वो सारी इन्फॉर्मेशन थी उसके मम्मा के बारे में कि वो कहाँ रह रही हैं अभी जापान में, सब कुछ लिखा था, वो क्या करती हैं। तो टाइफून जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था कि वो फाइनली अपनी मॉम से जाके मिल सकता है। एंड यहाँ पे एपिसोड फिनिश होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।